अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हुँ, हैं वो भी रोज़ा अगर रखना चाहें तो हुँ। क्या वो रोज़ा रख सकती हैं हेल्दी वे में, और अगर वो रख रही हैं तो उन्हें किस तरह की डाइट ऐड करनी चाहिए? नहीं यार, ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। प्रेगनेंसी में आपने डॉक्टर से पूछे बगैर रोज़ा नहीं रखना। ठीक है। जज़्बात में नहीं आना बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी और बच्चे की हेल्थ जो पहले आती है, और अल्लाह ने यहाँ पर थोड़ी-सी लीनियंसी भी रखी हुई है हमारे लिए। सो अगर आप प्रेगनेंसी है या लैक्टेशन भी आप फीड भी अगर करवा रहे हो तो, अगर आपको फ़ील होता है कि आप रख पा रहे हो तो फिर रखो, फिर वरना ना रखो। क्योंकि देखें, लैक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में तो ख़ैर वो तो बिल्कुल एक बात ही ख़त्म होगी ना, वो आपको डॉक्टर ही आपको बताएँगे, क्योंकि कुछ लोगों को ब्लड शुगर लेवल लो होने के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ना आप बेहोश हो जाए, क्योंकि उसमें हुँ, ड्रॉप बहुत जल्दी करती है ब्लड शुगर। आप कौन से ट्राइमेस्टर में हो, आपको हेल्थ इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वो सब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, जिसको देखकर फिर बताया जाता है कि आप रोज़ा रखो कि ना रखो। क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी वाले फेज़ से गुज़र रही हैं, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं उनकी। उसके बाद लैक्टेशन भी आता है, हुँ, फीड करवा रहे हैं जो मदर्स, अगर आप फीड करवा रहे हो, तो वो भी डाइट शुड बी वेरी, वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट ऐज़ इन कि जो डायटीशियन बताया वो लेना है, खुद से तो आप नहीं रख सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वरना फिर वीकनेस के मसले या लैक्टेशन अगर फीड अगर कम हो गई, देखें बच्चे के लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि इस पे जितना मैं एम्फेसिस करूँ कम है। तो इसीलिए रोज़े तो ख़ैर बाद में पूरे हो जाते हैं, और क्योंकि देखिए ऑब्वियसली अल्लाह ताला को भी पता है कि बच्चा एक ग्रोइंग फेज़ का बच्चा है, बच्चे को दूध पीना बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इवन माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी एक हुँ। ये चीज़ है। सो इसीलिए उसमें भी अगर तो आप रखना चाह रहे हो तो कंसल्ट अ डायटीशियन, क्योंकि खुद से आपको न्यूट्रिएंट बैलेंस करने नहीं आएँगे, क्योंकि 2 ही तो मील्स हैं आपके सिर्फ़, तो इसलिए या कंसल्ट अ डायटीशियन, या फिर आप कोशिश करें कि ना रखें, क्योंकि अगर आपको फीड कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या अगर आपने रखा है और आपको लग रहा है कि फीड, क्योंकि खातून को, मदर को खुद ही पता चल रहा होता है कि फीड ऊपर-नीचे हो रही है। अगर फीड कम हो रही है तो फ़ौरन आपने वहाँ राइट देन एंड देयर स्टॉप करना है, क्योंकि इसका मतलब है आपकी डाइट उस हिसाब से नहीं है जिस तरह से एक हुँ। प्लेटेटिंग मदर की होनी चाहिए, ठीक है? तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो रमज़ान में आप अपना हाइड्रेशन लेवल कैसे अच्छा मैनेज कर सकते हैं? हाइड्रेशन लेवल देखें, आपने ना अब ये भी नहीं करना कि बिल्कुल जग पकड़ा और आपने वो जग करके लोग एकदम से पी जाते हैं, वो भी नहीं करना। आपके पास इफ्तार से लेकर और जब तक आपने सोना है तब तक बड़ा अच्छा टाइम होता है, आप आराम से ना तकरीबन 6 ग्लास पी सकते हो। 6 ग्लास बहुत ठीक ईज़ी है। है मैनेज करना। 6 ग्लास वहाँ हो गए, 8 ग्लास तक भी ले लोगे तो काफ़ी बचत हो जाती है, ठीक है? तो बाकी 2 ग्लास है, 2 से 3 ग्लास अगर आप पीना चाहते हो तो आप सहरी के टाइम पी सकते हो, और वो भी ऐसे नहीं कि पूरे उस खाने में। आप उठो, इसलिए मैंने कहा था कि आप थोड़ा आधा घंटा पहले उठे, आधा घंटा पहले उठते साथ आप 1 ग्लास पानी फ़ौरन पी लिया, और 1 से हुँ, 1.5 ग्लास आप खाने के दरमियान पी सकते हो। हुँ, तो ये हुँ। बहुत अच्छा तरीका है, और बहुत से लोगों को ये होता है कि पानी ना पिएँ खाने के साथ या खाने से पहले या बाद में, स्टमक स्टमक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, पता नहीं कि मैंने भी ये वाली बात भी सुनी हुई है कि फिर हाज़मा ख़राब हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। खाने के बाद तो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सारे लोग जो है मना करते हैं, खाने के बाद तो बिल्कुल मसला पानी ना पता है पिएँ। क्या होता है, हमारा पहले ही हम खाना ना ऊपर तक खाते हैं। अच्छा, बिल्कुल खाने के ऐसा। बाद पानी पीने से तबीयत ख़राब होती है, ये होता हुँ, है। हुँ। क्यों होता है? उसका रीज़न भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना हमें। हम खाना खाते हैं पहले ऊपर तक, उसके बाद हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद तेज़ाबियत क्यों ना हो और वो खा के हमने सहरी के बाद लेट जाना है। पूरा मैदे के ना मुँह को खाना खाना और पानी हर चीज़ आई होती है, तो आपको तंगी वो चीज़ ओवरफ्लो होना तंगी दे रहा होता है। वो हुँ, खाली पानी तंगी नहीं दे रहा होता। हम कहते हैं स्टमक एसिड डाइल्यूट हो गए हैं, पीएच ख़राब हो गया, पता नहीं क्या ये बातें बनी हुई हैं। सो कुछ भी नहीं होता, आप पानी पी सकते हैं। हाँ, ये नहीं करना कि 4 ग्लास इकट्ठे पी लिए। आपने स्टमक का साइज़ देख के बात करनी है। खाना खाते हुए एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी जिस्म खाना खाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपका तकरीबन 3/4 टाइप मैदा भर जाता है ना, आपको एक दफ़ा सिग्नल आता है ब्रेन से कि नहीं शायद हुँ। फुल हो गया हूँ, अगली बाइट लेते हुए थोड़ा-सा होगा कि पता नहीं लूँ कि ना लूँ। हम चूँकि इतने इन्वॉल्व होते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, अटेंशन होती नहीं खाने की तरफ, या अपनी बॉडी से इतना डिस्कनेक्टेड होते हैं, पता ही नहीं चलता, तो खाए जाते हैं जब तक मैदे के मुँह को नहीं पहुँचता बिल्कुल ऐसी फीलिंग ना आती, तब बंदा कहता है कि अच्छा हाँ, मेरा ख़्याल है खाना में पेट भर गया। पेट यहाँ तक भरने को पेट भरना नहीं कहते। आपका मैदा जो है ना उसको तकरीबन हाफ एंड टू 3/4 भरा करें, थोड़ा-सा पार्ट पानी के लिए, एंड दैट्स इट। हमने बहुत ज़्यादा और एंड तक भर के खाने की आदत भी जो बॉडी को डाली है ना, आधे मसले हमारी ये चीज़ कर रही है। तो हुँ। अगर आप रुक जाए ना एक पॉइंट पे आके, और आके बॉडी आपको बताती है, ये साइंटिफिक बात है, ये ऐसी नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बॉडी बताती है, ये ऐसे होता है, ब्रेन से सिग्नल आता है। आप सिग्नल का पता चलता है आपको, एक लम्हा, एक मोमेंट होता है कि आपको पता चलता है कि नहीं थोड़ा पेट भर रहा है। वो जब आता है कि थोड़ा पेट भरा वाली फीलिंग, वो एक्चुअली भर गया होता है, यू डोंट नीड एनी मोर फूड आफ्टर दैट। पर हमें चूँकि हम डिस्कनेक्टेड इतने होते हैं, हमने आगे मूवीज़ लगाई होती हैं या बातें हम कर रहे होते हैं, पता ही नहीं होता, हम खाए जा रहे होते हैं, जब तक बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुँचता और अगला नवाज़ डालने की एक्चुअली जगह भी नहीं होती। तब हमें याद आता है, अच्छा नहीं लग बिल्कुल रहा है, सही पेट भर बात गया है। हमारा। सो पानी इज़ नॉट द प्रॉब्लम। पानी आप अच्छा बैलेंस करके पिएँ, खाने से पहले पी लें।
आपकी ओवरऑल कैलोरीज कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। खाने से फ़ौरन पहले पानी पी लिया, फिर खाना खाया और उसके बाद बीच एंड पे 2-3 घूंट पी लिया। लाइक 1.5 ग्लास तक पानी आप आराम से पी सकते हो एक मील के अंदर, कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो हम पानी की बात कर रहे हैं तो लास्ट हम एंड इसी बात पे करते हैं। मुझे ये बताइएगा, सुबह उठ के जैसे आपने भी अभी मेंशन किया हुँ, कि आप सहरी के बाद 1 ग्लास पानी, मतलब जब सहरी हुँ, के लिए उठें तो उठते ही 1 ग्लास 1 ग्लास पानी पानी पिएँ। पी लें। तो ये सुबह उठते ही पानी पीने का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा, वो जो वेट लॉस वाले कुछ लोग कहते हैं ना, एक उठ के गर्म पानी पिएँ या पता नहीं क्या डाल के पिएँ, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी तक मेरी तो नज़रों से नहीं गुज़री। तो ऐसी कोई सिग्निफिकेंस नहीं कि आपको एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी या पता नहीं क्या मिल रहा है वो पानी पीने से। पानी को आप इक्वली डिवाइड पूरे दिन में आराम से पी सकते हैं। हुँ। देखिए, मैक्सिमम चीज़ें जो ऐसी आती हैं ना, ये आती हैं सोशल मीडिया से। किताबों में ऐसे नहीं लिखा है। मेरी तो किसी किताब में पानी की टाइमिंग्स नहीं लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था सिर्फ़ कि हर बंदे की बॉडी उसको बताती है, सिंपल सा पैरामीटर होता है। आपका यूरिन आपको एसिडिक नहीं आना चाहिए, ठीक है? हुँ। पेशाब से वो एसिडिक तेज़ाबी टाइप स्मेल ना आए, पेशाब ज़्यादा येलो ना हो, आपका लाइट पेल होना चाहिए, आपकी बॉडी खुद ही बता दे कि आप डिहाइड्रेटेड हो कि नहीं हो, ठीक है? हुँ। इतनी सिंपल सा मैथ है इसका, आम बंदे ने अगर मैथ करना है तो। ये जो कहानियाँ निकली ना, पानी ऐसे पी लो तो वैसे पी लो, ठंडा कर लो, गरम कर लो। मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रही थी, उसमें किसी ने कहा हुआ था किसी इंटरव्यू टाइप चीज़ में कि ना पानी ठंडा पीने से चर्बी जिस्म के अंदर जम जाती है एंड दैट्स व्हाई पीपल आर अनएबल टू लूज़ वेट, क्योंकि वो ठंडा पानी पीते हैं। कनाडा वाले लोग, आपको पता है माइनस में टेम्परेचर होता है, चलें कनाडा भी छोड़ें, ज़्यादा दूर चले गए हम, मरी में आ जाएँ, ठीक है? जहाँ टेम्परेचर आपका डाउन है, तो आपको क्या लगता है वो लोग मतलब मोटे-मोटे होते हैं क्योंकि उनकी चर्बियाँ जमी हुई है जिस्म के अंदर? ऐसे थोड़ी होता है। बॉडी इतनी आसान नहीं है कि उसको टेम्परेचर ऊपर-नीचे कर दो। इस तरह फिर इसका मतलब है सौना में बैठे रहो पूरा दिन, गर्मी में तो पिघल जाएगा। मतलब एक पिघल पूरा दिन सौना जाएँगे। बैठ के आओ या पूरा दिन गर्म किसी जगह पे रहो, आप कराची चले जाएँ सारे। कराची वालों को पतला होना चाहिए फिर इस मैथ के हिसाब से। कराची वाले तो कराची पतले वाले हैं। पतले ऐसे ऐसे होने चाहिए क्योंकि वहाँ तो हीट स्ट्रोक की हालत तक बात बिल्कुल, पहुँची होती है गर्मियों बिल्कुल, में। सो बिल्कुल। इसका ताल्लुक आपके बाहर के टेम्परेचर का ताल्लुक, अंदर के टेम्परेचर का ताल्लुक, आप पता नहीं गर्म ठंडी चीज़ खा रहे हो, पी रहे हो, उसका उससे पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सोशल मीडिया से आपने इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर एज़ अ कंज्यूमर बहुत ज़्यादा आती है। अभी एक सीरीज़ आई है एप्पल साइडर विनेगर, मैं सबसे कहूँगी सब देखें क्योंकि आपकी आँखें बहुत ज़्यादा खुलेंगी कि आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को या किन लोगों के बारे में बात सुननी है, चूज़ करना है बहुत वाइज़ली। सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने 2 दिन पहले ये शायद आई है, मैंने आज सारी देखी, मैं आई वाज़ सो हुक्ड क्योंकि इट वाज़ सो मैं मतलब दिमाग हिल गया मेरा वो देख के कि ऐसे भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने कहा कि मुझे कैंसर है और मैंने अच्छा। हॉलिस्टिक डाइट से, क्योंकि ये हॉलिस्टिक वर्ड मुझे बहुत चिढ़ देना शुरू हो गया कि हॉलिस्टिक क्या होता है, मतलब देसी खुराक, घर की खुराक, ऑर्गेनिक को मतलब इतना एम्फेसिस करके कुछ भी नहीं होता भाई। आप सीधे करो, लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा सब कुछ, कुछ नहीं करना आपने इतना हुँ। मुश्किल। महंगी महंगी खुराकें, वेजिटेरियन लोग बने होते हैं कि पता नहीं एनिमल प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम है, अल्लाह ने खाने के लिए चीज़ें बनाई हैं, तरीके से खाएं, कुछ भी नहीं होगा, आपके खाने के तरीके में प्रॉब्लम है, कोई अल्लाह ने चीज़ ख़राब नहीं बनाई हुई। सो उसने क्या किया, ये कहा मुझे कैंसर है, ब्रेन कैंसर, मुझे ब्रेन कैंसर है, तो मैंने XYZ टाइप ऑफ डाइट खाई, रेसिपीज़ मैंने बनाई क्योंकि उसने बेसिकली रेसिपी बुक बनाई थी। मैंने रेसिपीज़ बनाई हैं, तो मैंने उससे अपना कैंसर मेरा ख़त्म हो गया और मैंने जो जिसकी ट्रीटमेंट होती है, थेरेपीज़ होती है, मैं नहीं ली। आप लोग भी अच्छा! ना लें, आप लोग लें मेरी बुक। अब ज़ाहिर बात है कैंसर एक इतनी वल्नरेबल, लाइक अब बिल्कुल। आपके आस-पास वाले लोग भी हुए होते हैं ना, पेशेंट खुद भी और आस-पास वाले भी, कोई भी रे ऑफ होप ढूँढ रहे होते हैं, कुछ कहीं से राह मिल जाए बिल्कुल पकड़ने ऐसा, को। बिल्कुल ऐसा। तो लोगों ने उसकी बुक भी खरीदी, सब किया और बहुत से लोगों ने उसकी इस जुमले से ना, हालाँकि जुमला छोटा-सा पर बड़ा खतरनाक है कि डॉक्टर के पास जाना बंद कर दें, रेडिएशंस और कीमोथेरेपी तो पता नहीं क्या-क्या, ये मत कराएँ, ना जाएँ। जो स्कैन्स होते हैं उसमें ज़हर भरते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ज़हर होता है वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो उससे क्या हुआ, एक पूरी एक मूवमेंट से चली कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कैंसर की ट्रीटमेंट्स लेनी बंद कर दी और उस बुक पे रिलाय करना शुरू कर दिया कि भई इस अगर ये खा के, ये खुराक लेके, ये डाइट लेके, ये रेसिपीज़ इस्तेमाल करके उसका ब्रेन कैंसर अगर ख़त्म हो गया है, उसके स्कैन्स साफ-सुथरे हो गए हैं, इसका मतलब हमारा भी हो सकता है। एंड इसमें प्लॉट ट्विस्ट ये है बहुत बड़ा, ये काफ़ी अरसे पता चला उसको ब्रेन कैंसर कभी था ही नहीं। ये सिर्फ़ ओह! चीज़ जस्ट सेल फॉर करने के व्यूअरशिप। लिए गिमिक था। हाँ, एक बस एक ओह गिमिक की सिर्फ़ चीज़ माय बनाई हुई थी। गॉड! रेसिपी बुक्स उसने बहुत कमाया, वो बहुत फ़ेमस हुई, वो पॉडकास्ट में जा रही है, उस पे शोज़ हो रहे हैं, चैनल्स वाले आ रहे हैं। उसको बहुत बड़े-बड़े लोगों ने हाइलाइट भी दी, लाइमलाइट में रखा। पर बाद में कहीं-कहीं से थोड़े-थोड़े सवाल आने शुरू हुए। कुछ लोगों ने पूछा, हल्का-सा इन्वेस्टिगेट किया, पता चला सिरे से कैंसर था नहीं, बिकॉज़ उसको कैंसर का इन्वेस्टिगेट जब किया, तो एक एक भी उसकी रिपोर्ट ऐसी नहीं निकली कि कोई स्कैन निकला हो, कोई डॉक्टर निकला हो, कोई हॉस्पिटल निकला हो। क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट होती है ना प्रॉपर, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हो उसका, हुँ। कुछ कहीं कुछ भी नहीं था। अब इससे क्या पता चलता है, और ये 2015 की बात है, नॉट टू लॉन्ग अगो, ठीक है? अभी की बात ये कह लें आप, नॉट टू लॉन्ग अगो, और तब ये सब कुछ हुआ है। द पॉइंट इज़ यहाँ पे कि आप किसको सुन रहे हो,
सिर्फ और हम इसलिए ना कैसे देखो किसी को, इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होके हम तो बिल्कुल अपना लाइफस्टाइल वैसे चेंज हम कर रहे बदल होते हैं, देते हैं कि वो हम कर रहा है। प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज कर रहे आप होते आपने हैं। फॉलो करना कि हेल्थ अगर फॉलो करनी है तो हेल्थ के लिए किसी डाइटिशियन को फॉलो करें, उसमें भी मैथ करें कि किसकी हुँ, बात आपको सेंसिबल लग रही है, किसकी बात सिर्फ व्यूज के लिए लग रही है, किसकी बात सिर्फ क्लिक बेट लग रही है। ये हमारे ऊपर एज व्यूअर्स, मैं भी किसी को देख रही हूँ ना, लेट्स से मैंने किसी को देखना है फॉर एग्जाम्पल फॉर फैशन, ठीक है, तो मैं ऑब्वियस उसको देखूंगी जिसकी वैल्यूज या चीज़ें मेरे से अलाइन करती है ना, मैं किसी रैंडम को उठा के देखना नहीं शुरू कर दूंगी। हुँ, इस ना के पर कब आप इन्फ्लुएंसर्स में जो जो जिस कैटेगरी के होते हैं, आपने जिस पार्ट जो भी अपने पार्ट से इंस्पायर होने के लिए आप किसी को पकड़ रहे हो, थोड़ा सा होमवर्क करें। इंस्पायर कभी भी लाइफस्टाइल से ना हुआ करें, क्योंकि हमारा यहाँ बड़ा मसला हो गया सोशल मीडिया में, हम लोगों के लाइफस्टाइल से पहले इंस्पायर होते हैं, वेरी ट्रू, वो कह क्या रहा है वो हम बाद में सुनते हैं, वो सेकेंडरी हो गया वेरी हमारे ट्रू, लिए। वेरी ट्रू। आपने अगर हेल्थ की बात आती है, आप छोड़ें बाकी चीज़ों को, फैशन को छोड़ें, जूते पहने, कपड़े बाल शाल छोड़ें, आप आते हैं डाइट पे और हेल्थ पे अगर आप बात करें, मेडिकल की बात मेडिकल बंदा ही करेगा। सिंपल रूल हुँ, बना लें, ये आपका एक नैरो कर लिया, अभी अब बहुत कम लोग हो जाएंगे अगर आप पाकिस्तान की बात करें ना, और बहुत से कम लोग हो जाएंगे। अब उन कम लोगों में भी देखें कौन क्लिकबेट के लिए बात कर रहा है, कौन सेंसिबल बात कर रहा है। 4 वीडियोस देखोगे कंपैरिजन में आपको समझ आ जाएगी कौन क्या कह रहा है। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि क्लिकबेट्स जो होते हैं ना, उनमें टोटके होते हैं। हुँ, क्लिकबेट्स आर ऑलवेज टोटके, इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, इससे फलाने मेरे पेशेंट ने इतनी चर्बी गिराई थी। चर्बी नहीं गिरती है ऐसे, ये एक प्रॉपर लाइफस्टाइल है जो अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को यही होता है कि ये लाइफस्टाइल बता रही है कि ये पूरी चीज़ें ठीक करो, यार यहाँ मज़ा नहीं आएगी, इसने कहा ये कर लो, छोड़ा काम है, हम शॉर्टकट वाले को पहले प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपकी अपनी जिम्मेदारी आती है कि आप क्या फॉलो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि अभी की गड़बड़ ये बाद में नज़र आ जाएगी, आके बॉडी को पता हुँ, चल जाएगा। आप वेट लॉस करने में ही और टोट के करने में, शॉर्टकट मेंटालिटी में आप क्योंकि देखो आप शॉर्टकट्स वालों को फॉलो करोगे ना, आपकी शॉर्टकट मेंटालिटी बन जाएगी। बिल्कुल और ऐसा। शॉर्टकट मेंटालिटी आपको आपकी हेल्थ के गोल्स कभी भी अचीव नहीं करने देगी। कोई हुँ, कह दे कि बस ये दो, अब वर्कआउट करना है फॉर एग्जांपल, बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं वर्कआउट की देती हूँ आपको। वर्कआउट करना है तो किसी ऐसे के पास है जो जो कहते हैं कि सिर्फ मतलब फलानी एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ ये कर लो, इससे लोगों ने इतना लूज किया। वर्कआउट भी या फिजिकल एक्टिविटी भी एक प्रॉपर रिजीम, एक प्रॉपर तरीका कार है, वो भी उसमें भी टोटके होते हैं कि ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो। एक प्रॉपर तरीकाकार और पैटर्न फॉलो करना है। कहीं हुँ, भी आप शॉर्टकट ढूंढने बैठोगे, हेल्थ में शॉर्टकट्स नहीं है। एक सिंपल, एक बहुत प्रॉपर स्टेटमेंट है ये कि हेल्थ में शॉर्टकट्स नहीं होते। ये प्रॉपर आपको ओवरऑल हेड टू टो इसको ट्रीट करना बिल्कुल पड़ता सही है। कह रहे और हैं। सारी चीज़ लाइफस्टाइल से आती है। लाइफस्टाइल में आपके टाइमिंग्स ऑफ खाना भी आती है, आपका सोना उठना बैठना आता है, क्या खा रहे हो, किस तरह बना रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा फोकस हो गया ऑर्गेनिक खरीदो, ऑर्गेनिक खरीदो, भाई छोड़ो उसको, वो सेकेंडरी है। बना कैसे रहे हो, आटा खालिश गंदम का लेके सोर्स करके पता नहीं कहाँ से लाके उसको तल के पराठा बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मसला पराठे में भी नहीं है। मैंने लास्ट रमज़ान रील बनाई थी, मैं दोबारा बनाऊँगी कि रमज़ान में पराठे खाने का लोगों को शौक होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट पराठा, मैंने भी आज सुबह पराठा खाया है। बनाने का तरीका क्या है आपका, दैट हुँ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कहानी बनाने के तरीके पे आके ख़त्म होती है। ये ऑर्गेनिक और फलाना, तो फलाना मैं ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट जाऊँगी, मैं ऑर्गेनिक ख़रीद के लाऊँगी, इतना महँगा बिक रही हैं वो चीज़ें। ऑर्गेनिक गाजर, ऑर्गेनिक फलाना पता नहीं क्या-क्या-क्या, वो आप सेकेंडरी है। पहले खाने का तरीका कार जो है, पकाने का पैटर्न आप ठीक करोगे, तो आपका काफ़ी मसला ना वहीं से ठीक हो जाएगा।